जादुई हैंडपंप में इच्छाधारी नागिन। यह बहुत समय पहले की एक गांव की अनहोनी घटना है। एक परिवार में दो लड़की, एक लड़का और उनके माँ बाप रहते थे। गरीब होने की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से उनके माँ बाप की अचानक मृत्यु हो जाती है। उनके पड़ोसी बोलते हैं, बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा। अब इनका जीवन कैसे कटेगा। ऐसा सोचकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की मदद कोई नहीं करता और सभी के सभी वापस अपने घर चले जाते हैं। वह बेचारे बच्चे अकेले हो चुके थे और अनाथ थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। वह लड़का देखता है कि खाने के लिए सिर्फ 20 दाने ही चावल बचा हुआ है, तो वह लड़का चावल के 3 दानों को उबालता है और सभी में एक एक बांट देता है। वह तीनों एक एक चावल का दाना खाकर सो जाते हैं। वह लड़का कहता है, हे भगवान, तुमने सारे दुख हमें ही क्यों दे दिए और हमें इतना गरीब क्यों बनाया। बाकी सभी तो मजे से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते वह भी सो जाता है। जब सुबह होती है तो वह पानी लेने के लिए नल के पास जाता है। वह देखता है कि नल के पास तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। वह लाइन में खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे लाइन से धक्का मारकर हटा देते हैं। तभी वह लड़का कहता है, मुझे मत निकालिए, मेरी बहन बहुत प्यासी है, ऐसे तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। अरे जा जा, चल यहाँ से, हमें भरने दे, भाग जा यहाँ से। ऐसा कहकर सभी उसे भगा देते हैं। तभी वह लड़का गांव के पुराने नल के पास जाता है। वह नल खराब हो चुका होता है, लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि वह खराब हो गया है। वह उस नल को चलाने लगता है, लेकिन उस नल में से पानी नहीं निकलता। लड़का कहता है, अरे इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करता हूँ। तभी वह बाल्टी में थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था वह उस नल में डाल देता है। जैसे ही वह नल में पानी डालता है, उसमें से एक अजीब सी आवाज आती है। देखते ही देखते एक इच्छाधारी नागिन उस नल में से बाहर निकलती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और मैं यहाँ कैद हो गई। क्योंकि तुमने जल डालकर मुझे श्राप से मुक्त किया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी लड़का कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पानी लेने आया था। अगर मेरी वजह से आपका कुछ भला हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम तो बहुत दिनों से इस नल में बंद हो, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहते ही वह लड़का अपने घर चला जाता है और वहाँ से चावल का दाना उबाल कर लाता है और इच्छाधारी नागिन को दे देता है। वह इच्छाधारी नागिन उस चावल के दाने को देखती है और बिना कुछ कहे उसे खा लेती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, बेटे, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो और अच्छे दिल के भी हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ और तुम्हारी 2 बहनों के साथ क्या बीत रही है। यह लो सोने के सिक्के, इसे बेचकर तुम उन दोनों बहनों की पढ़ाई कराओ और खुद भी पढ़ो और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। अगर तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत हो तो यहाँ आकर यह नल चलाना, तुम्हें कुछ सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर क्या था, वह लड़का खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी दोनों बहनों को सारी बात बता देता है। उसकी दोनों बहनें यह सुनकर बहुत खुश होती हैं। फिर वह तीनों सोने के सिक्के बेचकर जो पैसे मिले थे उससे स्कूल जाने लगते हैं। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों को यह पता चलता है कि उसके पास पैसे आ गए हैं। वह बोलते हैं, अरे भाई, इनके माँ बाप तो मर गए थे, तो इनके पास पैसे कहाँ से आ गए। लगता है यह किसी घर में चोरी कर कर लाता है। वह सभी एक दिन उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। वह देखते हैं कि वह लड़का नल चलाता है और जैसे ही वह नल चलाता है उसमें से सोने का सिक्का निकलता है। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, यह नल तो कितने दिन से खराब पड़ा था। लगता है इसने सारा चोरी का खजाना इसी में डाल रखा है और रोज थोड़ा थोड़ा निकालता है। यह जैसे ही यहाँ से जाएगा, हम नल में से सारा खजाना निकाल लेंगे। फिर वह लड़का जैसे ही वहाँ से जाता है, वह सभी नल के पास चले जाते हैं और उस नल को उखाड़ देते हैं। जैसे ही वह नल को उखाड़ते हैं, इच्छाधारी नागिन बाहर आ जाती है। इच्छाधारी नागिन गुस्से में आकर उन्हें डस लेती है। वह दोनों वहीं मर जाते हैं। तभी वह लड़का भागा भागा आता है। लड़का कहता है, इच्छाधारी नागिन, इनके मन में लालच आ गया था, लेकिन यह हमारे गांव के
वापस जिंदा कर दें। तुम्हारे अच्छे गुणों के कारण और तुमने जो मेरी सेवा की उसके लिए मैं इन्हें वापस जिंदा कर रही हूँ। तभी इच्छाधारी नागिन उन्हें वापस जिंदा कर देती है और वहाँ से नागलोक की तरफ हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खुला जरूर छोड़ता है। बस हमें उस रास्ते को पहचानने की जरूरत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।